Hello friends, this is Himanshi here and this is discussion number 10 of our series CTET Tayari. Guys, in this video we'll cover 2 chapters and in the next video we'll complete this whole book of EVS NCERT class 5th, and in this video we'll do these chapters. Chapter number 19, A Seed Tells a Farmer's Story. Chapter number 20, Whose Forests. स्टार्ट करते हैं इसको चैप्टर नंबर 19 से. अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी. एक फार्मर की स्टोरी है, मतलब सीड के बारे में बताया गया है बेसिकली. देखते हैं इसको. वंगाम इज इन गुजरात. तो वंगाम की ये बात है जो कि है गुजरात में. और इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गोर्ड लॉकी कोटेड विद मड. तो पुराने टाइम में क्या होता था, सीड्स को स्टोर करके रखते थे जो लॉकी होता है गोर्ड उसके अंदर, और उसको कोट कर देते थे मड से, और तब उसको स्टोर करते थे सीड्स को, जो अच्छे सीड होते थे, अच्छे क्वालिटी. नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. तो जो नीम की पत्तियां होती हैं वो इंसेक्ट्स से बचाती हैं सीड्स को. और ऊंधिया इज अ काइंड ऑफ डिश और सब्जी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द पॉट अपसाइड डाउन बिटवीन हॉट कोल्स. ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजराती. तो ऊंधिया एक तरह की डिश है, और या फिर कह सकते हैं सब्जी है, जो कि प्रिपेयर की जाती है पॉट को उल्टा रख के कोयलों के बीच में. और ऊंधिया का जो मीनिंग है, जो ऊंधिया वर्ड है उसका मीनिंग गुजराती में अपसाइड डाउन होता है, मतलब उल्टा. इसलिए इस डिश का नाम है ऊंधिया. ऊंधिया इज बीइंग ईटन विद बाजरा रोटीज एंड होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क. तो ये जो डिश है इसको खाते हैं बाजरा रोटी के साथ, कर्ड के साथ और बटर मिल्क के साथ. क्वेश्चन दे देते हैं कि ये एक डिश है, इसको मतलब और ऐसे ऐसे खाया जाता है, बाजरा रोटी है, ये सब एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा ये कहाँ है, ये किस से बिलोंग करता है, किस जगह से. तो गुजरात हम यहाँ पर लगा सकते हैं. जो भी चैप्टर के बारे में हम जानते हैं वो उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होगा तो वहाँ पर वी कैन टिक दैट. आगे बढ़ते हैं. बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल. तो एक ही तरह की फसल को उगाने से एक ज़मीन पर और ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से जो लैंड होती है, जो ज़मीन है, वो बंजर बन जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है. क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में. क्रोटॉन्स प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई. तो क्रोटॉन नाम के जो प्लांट्स होते हैं ये सिग्नल देते हैं सॉइल जब ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है जब. कैसे देते हैं वो देखते हैं. द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन्स डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड. तो जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होती हैं क्रोटॉन प्लांट्स की, वो ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं ग्राउंड में. सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई, इसलिए जब जो टॉप लेयर है, सबसे ऊपरी जो सतह है सॉइल की, वो सूखने लगती है, तो द क्रोटॉन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प. तो जो क्रोटॉन प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो भी मुरझाने लगती हैं, बेंड होने लगती हैं. तो उससे क्या होता है कि एक सिग्नल मिल जाता है जो भी वहाँ पर फार्मिंग कर रहा होता है कि ये जो लैंड है वो ड्राई हो चुकी है. द अर्थ फॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स. तो जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं, केंचुए, वो सॉफ्ट कर देते हैं जो सॉइल होती है उसको, और फर्टाइल भी कर देते हैं. जो उनकी ड्रॉपिंग होती हैं उससे लैंड फर्टाइल बनती है. आगे इसको भी देखेंगे थोड़ा डिटेल में. ये एक बुक से ही एक कटिंग मान सकते हैं हम इसको. और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें थी जो लिखी नहीं जा सकती थी, बिकॉज स्टोरी की तरह है ये थोड़ा, और ये पूरा ऐसे ही इसी तरह से लाइन्स में दे सकता है क्वेश्चन बना करके, और फिर पूछेगा कि मतलब क्या है. देखते हैं उसको, थोड़ा डिस्कस करते हैं. एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विद कलरफुल लीव्स. तो ये क्रोटॉन्स की बात हो रही है कि जो उन्होंने प्लांट्स देखे. बच्चे कुछ गए थे 5th क्लास के 5 स्टूडेंट कहीं पर फार्मिंग देखने, और वहाँ पर उन्होंने कुछ ये कलरफुल लीव्स देखी कुछ प्लांट्स की, बाकी सब कुछ सूखा हुआ था. तो ये क्रोटॉन्स प्लांट्स थे जो सिग्नल दे रहे थे कि जो लैंड है वो ड्राई हो चुकी है. और ये हम पढ़ चुके हैं इतना, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं. आगे देखते हैं. वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स. हाँ, तो एक बंदा जो फार्म का मालिक था, तो बच्चे यहाँ पर मतलब बोल रहे हैं कि हमें लगा कि बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स, वो कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करता होगा, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छे कोकोनट ट्रीज ग्रो हुए थे या थे वहाँ पर प्रेजेंट. लेकिन जब उन्होंने पूछा उससे तो उसने कहा कि भाई नहीं, मैं फर्टिलाइज़र कोई यूज़ नहीं करता हूँ. और तो ये एक पैराग्राफ बना के दे देते हैं और फिर पूछते हैं मतलब क्या, किस चीज़ से वो फर्टिलाइज्ड थी लैंड, अगर वहाँ पर फर्टिलाइज़र वो बंदा यूज़ नहीं करता था तो.
द अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, अर्थवॉर्म्स की वजह से थी। और इससे क्या होता है, जब वो डिगिंग करते हैं केंचुए, तो जो अर्थ है, जो लैंड है वहाँ पर, उसको पानी और हवा मिलते हैं, वो अंदर जाते हैं पानी और हवा। और जो लीव्स, द अर्थवॉर्म्स ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स, और जो केंचुए हैं वो डेड लीव्स को और प्लांट्स को खाते हैं, और जो उनकी ड्रॉपिंग होती है उससे लैंड फिर फर्टिलाइज बनती है। और इसमें हाँ, एक और दूसरा तरीका ये था लैंड को फर्टिलाइज करने का, जो उस फार्मर ने उनको बताया बच्चों को, कि वो एक गड्ढा बनाता था अपने गार्डन में, और उसके अंदर सारा कबाड़, मतलब जो वेस्ट वेजिटेबल वगैरह हैं वो डाल दी उसने, और कुछ अर्थवॉर्म्स को उसके अंदर छोड़ दिया। इससे वो क्या करते थे, ये सब एक वेस्ट इनटू कंपोस्ट, दे टर्न दी वेस्ट इनटू कंपोस्ट। तो ये जो वेस्ट था वो अर्थवॉर्म्स इसको एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते थे, फर्टिलाइज़र बना देते थे इससे, इन सारी चीज़ों से जो उस गड्ढे के अंदर डाली जाती थी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 20, हुज फॉरेस्ट्स। कुडुक इज़ अ कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। तो कुडुक कम्युनिटी है आदिवासी लोगों की, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। एंड द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, जो जंगल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बिकॉज इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट, क्योंकि उनकी जगह पर जो माइंस हैं वो खोदी जा रही हैं और जो डैम्स हैं उनको बना दिया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जंगल लुप्त होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं एक तरह से। तोरांग मीन्स जंगल इन दी कुडुक लैंग्वेज। तो तोरांग का जो मतलब है कुडुक लैंग्वेज में, जो कुडुक क्या है, एक कम्युनिटी है लोगों की, आदिवासी पीपल की, जो झारखंड में रहते हैं। और तोरांग मीन्स जंगल, तो उनकी भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 2007। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया गया है वो 2007 में बनाया गया है। इसके अंदर क्या है वो थोड़ा आगे देखेंगे। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। तो जिस लैंड पर हम 1 tin, 1 tin बीज उगा सकते हैं, उस लैंड को 1 tin ऑफ लैंड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में बना था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में देखते हैं क्या है इसके अंदर। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स। तो जो लोग 25 साल से एक जगह पर, एक फॉरेस्ट में, जंगल में रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। तो उनका अधिकार है उस जंगल में, उस जंगल पर, और वहाँ पर क्या उगाया जाएगा उस पर। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन लोगों को वहाँ से नहीं हटाया जाना चाहिए, उस फॉरेस्ट से जहाँ पर वो रह रहे हैं कम से कम 25 साल से। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। तो जो प्रोटेक्ट करना है उस जंगल को, वो काम होगा उनकी ग्राम सभा के द्वारा, जो इन लोगों की ग्राम सभा होगी, जो ये कम्युनिटी है, जो ये लोग रह रहे होंगे वहाँ पर। एक छोटा सा और एक कटिंग है। तो सूर्यमणि's स्टोरी इज़ अ ट्रू स्टोरी। इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसमें एक सूर्यमणि के नाम से एक लड़की है, और जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो उनके बारे में बताया गया है। तो ये ट्रू स्टोरी है। सूर्यमणि इज़ अ गर्ल स्टार, वो एक गर्ल स्टार रह चुके हैं। गर्ल स्टार्स इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइव्स बाय गोइंग टू स्कूल। तो यही था, तो याद रखने की चीज़ है थोड़ी। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, झूम फार्मिंग। क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज ग्रोन देयर। तो झूम फार्मिंग बेसिकली मिजोरम में होती है, बांस की खेती मान सकते हैं हम इसको, मतलब मान के सकते हैं होती ही है। और इसमें क्या होता है, ये इसको तरीका जो है इनका, कि आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक जो फसल है उसको काट के लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस ज़मीन को ऐसे छोड़ दिया जाता है कुछ साल के लिए, कुछ वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। तो जो बांस या जो भी घास फूस जो भी वहाँ पर ग्रो करती है उन सालों में, जितने वहाँ पर कुछ उगाया नहीं जाता, उनको ये लोग उखाड़ते नहीं हैं। दे आर कट एंड बर्नड, उनको वहीं पर काट के और जला देते हैं। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। तो जो उसकी राख होती है वो फर्टाइल बनाती है, वहाँ की लैंड को उपजाऊ बनाती है, उस मिट्टी को। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not ploughed. तो जब ये लैंड रेडी हो जाती है, जब ये ज़मीन रेडी हो जाती है खेती के लिए, तो यहाँ पर बस हल्का सा डग करते हैं, हल्का सा खोदते हैं। प्लफिंग नहीं होती है, मतलब वो हल के द्वारा जो पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो जुताई बोलते हैं उसको अगर हिंदी में देखा जाए तो वो नहीं करते हैं। आगे देखेंगे, वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट।
तो वीड्स भी और जो कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो घास फूस, उसको भी वहाँ से नहीं हटाया जाता है। दे आर जस्ट कट, सिर्फ काट देते हैं उनको, सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल। उनको हटाया नहीं जाता है, सिर्फ काट देते हैं जो घास फूस वहाँ पर होगी फसल के दौरान, और वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फर्टिलाइज होने में सॉइल को। तो ये तरीका है झूम फार्मिंग का। दिस इज़ बीइंग डन इन मिज़ोरम। ये हम बात कर चुके हैं कि मिज़ोरम में होती है झूम फार्मिंग। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस। तो वैसे तो जो मेन क्रॉप है वहाँ की वो राइस है। बाकी द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज़ राइपन्ड एंड दे डू चेरो डांस होल्डिंग बैम्बूज। तो यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं और जब फसल पकती है, और जो स्पेशल काइंड ऑफ डांस है जो इनका चेरो डांस, वो ये करते हैं बैम्बूज के साथ, बांस के साथ। तो यही था आज का डिस्कशन हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक को कर लेंगे कंप्लीट। और गाइज, अगर आपने डिस्कशन नंबर 4 देखा है तो वो वाटरमार्क के साथ अपलोडेड है, एंड आई हैव मेड अ सिमिलर वीडियो। मतलब उसका जो वाटरमार्क रिमूव एक पार्ट है वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है, तो यू पीपल कैन गो देयर। लेट्स लर्न फॉर सीटेट से आप चेक कर सकते हैं। And if you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you guys. Thanks for watching.